students, welcome to Charty Group of Education. We are studying maths and as discussed earlier, now we are again discussing the same problems of inverse trigonometric functions to find the value of dy by dx. Okay, last class में जैसे डिस्कस किया था, these are special trigonometric functions which need special substitution to solve the problems. Now let's begin. हमारे पास दिया है y equals to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. Now the concern is tan inverse का एंगल देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मूला है, x के बदले ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करने पर हमें वहाँ पे फॉर्मूला मिल पाएगा. तो यू कैन गेस इज राइट कि यहाँ पे अगर ये सारे x के बदले tan रहा तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला जनरेट हो सकता है. इसीलिए हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं x इक्वल्स टू tan थीटा. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने tan थीटा डाल दिया. यहाँ tan क्यूब है इसलिए मैंने tan क्यूब थीटा 1 minus 3 tan square theta, just to generate the formula for the angle as discussed earlier. This formula is nothing but the formula for tan 3 theta. Therefore tan inverse as it is, और ये पूरे ब्रैकेट के बदले फॉर्मूला आ गया tan 3 theta का. Okay, so now we know tan inverse of tan 3 theta is the original angle. Therefore यहाँ पे हमने लिखा 3 theta. Okay, so हमारे पास अगर x tan theta है तो थीटा कितना, तो जब tan इधर जाएगा तो बनेगा tan inverse x. इससे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan inverse x. अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. हमने दोनों तरफ डी डी एक्स लगा दिया, 3 कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स. tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर. सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स विल बी 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो ये प्रॉब्लम आई होप आपको समझ में आया होगा. सो लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. The next problem goes this way, which is y equals to sine inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Given function mention कर दिया, y equals to sine inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. ये फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है. तो हम अगर एंगल की तरफ ध्यान से देखें तो एंगल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इसीलिए x के जगह हमने डाल दिया वापस से tan थीटा. सारे फॉर्मूलेज आपको जो दिए हैं वो उसके लिए लर्न होना चाहिए ताकि सब्स्टिट्यूशन करते वक्त कोई डिफ़िकल्टी ना हो. 1 minus tan square upon 1 plus tan square is the formula for cos 2 theta. यहाँ पे एकदम ध्यान देना है. हमारी मेथड क्या थी, साइन इनवर्स, अंदर साइन तो ओरिजिनल एंगल, बट यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे रिजल्ट लगेगा क्या, नहीं. ये कॉस के बदले अगर मुझे साइन चाहिए तो हमें जाना पड़ेगा हाफ एंगल के कन्वर्शन पे. हमें पता है साइन हाफ एंगल में फंक्शन चेंज होता, साइन चेंजेस टू कॉस एंड कॉस चेंजेस टू साइन. इसीलिए यहाँ पे और हम डालेंगे पाई बाई 2 माइनस द ओरिजिनल एंगल, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं. So now this is important. cos 2 थीटा के बाद मुझे चेंज करना है तो मैंने साइन लिखा और आप देखोगे पाई बाई 2 माइनस जो एंगल है वो एंगल आप क्या करेंगे यहाँ पर मेंशन. मार्क दिस स्टेप एज इम्पॉर्टेंट वन एंड रिमेंबर
to use it wherever necessary. Sin cos में change होता है cos sin, pi by 2 minus the original angle. Same result goes for tan changes to cot and cot changes to tan. Sec changes to cosec and cosec changes to sec. Okay, so now cos के जगह sin, pi by 2 minus the angle. Sin inverse of sin will be the original angle. So हमारे पास आ गया pi by 2 minus 2 theta, and we know that if x is tan theta, theta will be tan inverse x. पुट कर दिया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों तरफ डी डी एक्स लग गया. pi by 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी 0 माइनस 2. tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, 0 गया, 2 1 ज़ा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर. So this is dy by dx equals to -2/1 plus x square. So now you need to make sure कि जब भी हमें कन्वर्शन करना है तो एंगल का कन्वर्शन इस तरीके से होगा. ओके, let's begin with another problem, and you can see y equals to cos inverse 2x/1 plus x square. So again you have the formula 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Same way y equals to ले लिया cos inverse 2, x के जगह डाल दिया tan theta upon 1 plus tan square theta. We know that this formula is for sin 2 theta. तो यहाँ पर मेंशन कर दिया sin 2 theta. As discussed in the earlier problem, यहाँ cos inverse है और अंदर भी cos चाहिए, पर यहाँ पे क्या है sin. तो आप आराम से ज़्यादा ना सोचते हुए sin के बदले लिखेंगे cos, pi by 2 माइनस जो एंगल है वो, ज़्यादा टेंशन नहीं. sin के बदले cos, pi by 2 माइनस द ओरिजिनल एंगल, जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, सो नाउ cos इनवर्स ऑफ cos बन गया द ओरिजिनल एंगल, pi by 2 माइनस 2 थीटा. ओके, pi by 2 माइनस 2 एंड थीटा की वैल्यू कितना, tan इनवर्स x. रेस्ट ऑल द स्टेप्स आर सेम एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. डिफ्रेंशिएट किया, डेरिवेटिव निकाला, pi by 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंड dy by dx is -2/1 plus x square. Okay, so now this problem in which you can see y equals to sec inverse of 1/2x square minus 1. यहाँ पे आपको ये रिज़ल्ट याद रखना है. आप ये वाले रिज़ल्ट पे फोकस करिए. सेक इन्वर्स 1/x इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स x. मतलब सेक इन्वर्स में एंगल का रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेसिप्रोकल एंगल का. सेक इन्वर्स चेंजेस टू कॉस इन्वर्स 1/x है तो क्या हो जाएगा x. सेम वे अगर साइन इन्वर्स 1/x है तो हो जाएगा कोसेक इन्वर्स x. ओके, सो यहाँ पर सेक इन्वर्स था, सेक इन्वर्स को कॉस इन्वर्स किया, एंगल का रेसिप्रोकल 1/, है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/1. ओके, अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट. सेक इन्वर्स चेंजेस टू कॉस इन्वर्स और एंगल को उल्टा करना है. ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1 है, हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. इसीलिए यहाँ पे x की जगह क्या लेंगे cos थीटा. उसके बाद जहाँ जहाँ x था मैंने cos थीटा डाला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का. वी नो दैट cos इनवर्स ऑफ cos विल बी द ओरिजिनल एंगल, एंड हमने x के बदले cos थीटा डाला, थीटा के बदले क्या हो जाएगा cos इनवर्स x. डिफ्रेंशिएट करेंगे
डिफ्रेंशिएट करने के बाद 2 कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव इज -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, and therefore dy by dx will be -2 upon under root 1 minus x square. Remember students, this way you can solve the derivatives of inverse trigonometric function by using 2 simple steps. Thank you.